हम 5.1 एक्सरसाइज में है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। कंटिन्यूटी का ही पूरा एक्सरसाइज है ये। और लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन तक किया था और 4 क्वेश्चंस बाकी है 31, 32, 33, 34। ये 4 क्वेश्चंस आज का क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है, खत्म करने के बाद नेक्स्ट क्लास से हम फिर डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। ठीक है ना, 5.2 वाला। ठीक है, चलो क्या दिया है एक बार देखिए। क्वेश्चन 31, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to cos x square is a continuous function। देखिए ये कंटिन्यूस है बोल के हम प्रूव करना, हाँ ये ध्यान में रख लीजिए। ठीक है ना, देखिए cos x फंक्शन तो कंटिन्यूस है, हमने प्रूव कर दिया। cos x जो है ना, cos x जैसा ही अपने cos x स्क्वायर प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है ना, हाँ तो हम ऐसा करते हैं, इसको x स्क्वायर को एक फंक्शन ले लेते हैं, cos ऑफ x स्क्वायर को दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो वो भी हमको मालूम है ना। देखिए कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस में हमने वो भी देखा है, एडिशन भी देखा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन भी देखा है। ओके, तो हम फंक्शन ऑफ फंक्शन के हिसाब से ये ले लेंगे और सिंपल सा ही हमने इसको क्लोज कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि हमको सबको मालूम है। देखिए अभी जो भी कंटिन्यूस बोल के बोल रहा है, ये सब डिफरेंशिएशन में है। अगर कंटिन्यूस नहीं रहा तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ, cos x स्क्वायर बिंदास कंटिन्यूस है। ठीक है ना, चलो देखो कैसा प्रूव करना है स्टेप बाय स्टेप, तो एक बार देखते हैं। ठीक है ना, चलो अभी देखो गिवन मैं क्या लिख रहा हूँ स्टेप से देखिए अच्छा सा, क्योंकि इसको ऐसा ही मसाला बना के ही इसको क्लोज करना पड़ता। देखो गिवन दैट f of x is equal to cos x स्क्वायर। ओके, ये वाला ले लो। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, लेट h of x is equal to x स्क्वायर कामा g of x is equal to cos x। अच्छा सा ऑब्जर्व कीजिए क्यों लिया मैंने ये। देखिए एफ जी एच ये हमको मालूम है, आर्डर एफ जी एच आर्डर मालूम है। लास्ट एच, इससे पहले एच लिखा लेकिन लास्ट वाला cos x स्क्वायर है। देखिए यहाँ ओके, cos x को g लिया, मतलब g ऑफ h वो लेने के लिए मैंने तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन देखिए f ऑफ g भी कंटिन्यूस है। अगर f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है, तो f ऑफ g कंटिन्यूस है, f प्लस g कंटिन्यूस है, f इंटू जी कंटिन्यूस है, f माइनस जी कंटिन्यूस है, f डिवाइडेड बाय g भी कंटिन्यूस है, लेकिन g शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये सब हम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस में देखा है। ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, अच्छा सा ऑब्जर्व करो। अभी द फंक्शन hs is continuous, the function h of x is equal to x square is continuous। ये तो नॉर्मल फंक्शन है, कंटिन्यूस है, आप जो भी दे दो वो वैल्यू दे देगा ये। हाँ, बल्कि माइनस दिया तो भी प्लस आएगा, प्लस दिया तो भी प्लस आएगा, वो अलग बात है, लेकिन कंटिन्यूटी है या नहीं है, कंटिन्यूटी है ये फंक्शन, इसीलिए मैंने द फंक्शन h of x is continuous ओके लिख दिया। चलो फिर दोबारा देखो, वी नो दैट, देखिए ये तो डीरा कंटिन्यूस है, लेकिन इसको क्या लिख रहा हूं, वी नो दैट cos x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, cos x को डिराइव किया था हमने। ठीक है ना, वो कैसा लिख रहा हूं एक बार ऑब्जर्व करो। नहीं तो वी आल्सो नो दैट g of x is equal to cos x is a continuous function। ओके, g of x is equal to cos x is a continuous function, ये भी हमको मालूम है। ओके चलो अभी क्या लिख रहा हूं मैंने, अच्छा सा ऑब्जर्व करो। अभी ये लिख रहा हूं GOH is equal to GOH is equal to G of HX is equal to G of H of X is equal to, ठीक है ना। हाँ अभी देखो G of H of X क्या है, x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, लेकिन G of X क्या है, cos X है, मतलब x कहाँ है वहां आपको
बदलना, बाकी कॉस आएगा, कॉस आएगा पहले, एक्स का जगह एक्स स्क्वायर आएगा। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो, करेक्ट है ना? हाँ, ओके। अभी मुझे बता दो, जी ऑफ एच के बारे में भी बात कर रहे हैं। एज पर algebra of continuous functions, comma, if f of x is continuous and g of x is continuous, then f of g is also continuous. Okay, function of function is also continuous. Okay, अभी लिखिए, therefore as above, g of h is continuous. That means cos x square is a continuous function. समझ में आया अभी? हाँ, cos x square is a continuous. जैसे cos x square में ये cos x whole square नहीं, ये cos x square. cos square x अलग है, cos x square, cos of x square is a continuous function. बस इतना लिखिए, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलो हम फिर 32nd क्वेश्चन में चलते हैं। चलो देखो 32nd क्वेश्चन देखो एक बार क्या दिया है। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to modulus of cos x is continuous function। चलो मान लिया। अब मुझे ये बता दो, मॉडुलस x कंटिन्यूस है कि नहीं? मॉडुलस x में cos x नहीं, मॉडुलस x में मैं बोल रहा हूँ, मॉडुलस x में आप जो भी दे दो फंक्शन, देखिए यहाँ मैं क्या कुछ लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ मॉडुलस x क्या है, ऐसा है मॉडुलस x। ओके, माइनस इन्फिनिटी से लेते हुए प्लस इन्फिनिटी तक को कुछ भी दे दो, मतलब माइनस इन्फिनिटी नहीं देना, प्लस इन्फिनिटी नहीं देना। मतलब देखिए अगर 0 दिया तो मॉडुलस 0 आएगा, -1 दिया -1 +1 आएगा, +1 दिया +1 आएगा, -2 दिया तो 2 आएगा, ठीक है ना। रियल नंबर 1/2 + 1/2 आएगा, कुछ भी आएगा। ये कंटिन्यूस है कि नहीं? कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस है। मतलब मॉडुलस x इज कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, हाँ, इसके लिए कोई अभी फिर दोबारा ये करने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। हाँ, अभी मैं ऐसा लिखता हूं, देखिए पहले लो पिछले जैसा ही, क्योंकि मॉडुलस x कंटिन्यूस फंक्शन है, cos x कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हमको मालूम है। फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब मॉडुलस ऑफ cos x फंक्शन ऑफ फंक्शन है, वो भी कंटिन्यूस है, लेकिन कैसा लिखना है वो प्रोसीजर थोड़ा देखिए कैसा लिख रहा हूं एक बार। ओके, चलो अभी देखो क्या लिख रहा हूं। गिवन f of x is equal to modulus of cos x। ओके ओके, चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं। लेट, अभी देखो किसको hx लेंगे, पहले अंदर वाले को hx लेना है। हाँ, gx को मॉडुलस x, चलो ले लो। लेट g of x is equal to modulus x and h of x is equal to cos x। ओके, ये ले लिया हमने। देखिए g क्या है, मॉडुलस है, मतलब ये h अंदर गएगा, g ऑफ f है ना, h g f, g ऑफ h, सॉरी g ऑफ h। ओके, चलो अभी क्या लिख रहा हूं एक बार देखो। we know that g of x is equal to modulus x is a continuous function। ओके, हाँ, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, हमको मालूम है ऑलरेडी, ठीक है ना। आल्सो h of x is equal to cos x
इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, हाँ, ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है बोल के हमको मालूम है, ये हमने लिख दिया ऐसा, ठीक है ना। हाँ, अभी देखो नेक्स्ट क्या लिख रहा हूं मैंने। नेक्स्ट मैंने ये लिखता हूं g ऑफ h इज इक्वल टू, देखो g ऑफ h इज इक्वल टू g ऑफ h ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ h ऑफ x इज इक्वल टू, ऐसा लिखिए, क्योंकि ये ऐसा ही प्रोसीजर फॉलो करना अच्छा है, ठीक है ना। अभी क्या करो, g ऑफ h ऑफ x, h ऑफ x क्या है, h ऑफ x cos x है, दैट इज इक्वल टू g ऑफ x मतलब क्या है, मॉडुलस है, मतलब ये क्या है, मॉडुलस ऑफ cos x, ये ऐसा बनेगा। ओके, हाँ, अभी लिखिए, अभी क्या लिखेंगे आपने, देखिए ये लिखेंगे, फिर दोबारा वही लिखिए, एज पर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, ओके, कंटिन्यूअस फंक्शंस, if f of x is continuous and g of x is continuous, then f of g is also continuous। ओके, हाँ, ये लिखिए। अब इसके बाद आप लिखिए therefore as above g of h that is equal to modulus of cos x is continuous function। ओके, हाँ, बस इतना लिखिए, और ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि देखिए मॉडुलस x कंटिन्यूस है, cos x कंटिन्यूस है, ये हमको मालूम है। ओके, हाँ, जो भी दे दो आउटपुट दे देगा ये कंटिन्यूसली, कोई भी डिस्टरप्शन नहीं होगा, बल्कि माइनस दिया तो भी प्लस साइड में दे देगा, प्लस दिया तो भी प्लस साइड में दे देगा, जीरो दिया तो जीरो में दे देगा, बस इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो फिर हम नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो ले लो 33rd क्वेश्चन, देखो एक बार, एग्जामिन दैट साइन ऑफ मॉडुलस x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। बस ये भी वही है, देखिए साइन x कंटिन्यूअस फंक्शन है मालूम है, मॉडुलस x कंटिन्यूअस फंक्शन है मालूम है, ये दोनों जब मालूम है हमको, तो फिर साइन ऑफ मॉडुलस मतलब क्या होता है, f ऑफ x, f ऑफ g, नहीं तो g ऑफ h होता है, और कंटिन्यूअस होता है, ये हमको मालूम, बस सीधा से वही प्रोसीजर लिखना है, ठीक है ना। हाँ, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ एक बार ऑब्जर्व करो, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, पहले लिखो, let f of x is equal to sin modulus x। ओके, नेक्स्ट ये लिखेंगे, देखें क्या लिख रहा हूं, नहीं ये लेट नहीं, ये गिवन दे दीजिए, इसको गिवन दे दीजिए, लेट नहीं है, गिवन। ओके, गिवन f of x is equal to sin x। अभी लिखिए लेट g of x is equal to sin x, ओके, h of x is equal to modulus x। समझ में है, g of x is equal to sin x, पहले g होगा उसके बाद में h होगा, नहीं तो पहले h लिखो लेकिन मॉडुलस x लिखो, बाद में g लिखो, sin x लिखो, ठीक है ना। हाँ, अभी देखो, अभी फिर दोबारा लिखो, क्या लिखेंगे, we know that g of x is equal to sin x is a continuous function। देखिए अगर ये ज्यादा मार्क्स के लिए आता है 6 मार्क्स को जैसा, फिर sin x का फिर आपने डिराइव कीजिए, कंटिन्यूस कैसा होता है, कंटिन्यूस मॉडुलस x भी डिराइव कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर 4 मार्क्स को दिया तो भी मैं जो लिख रहा हूं ऐसा ही लिखना अच्छा है, क्योंकि इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। sin x is a continuous function and also मॉडुलस x का hx है ना, वो पहले hx लिखे,
h of x is equal to modulus x is a continuous function. ओके ये दो आपने पहले लिखी है. अभी आपका पास g of x sin x is continuous function, h of x modulus x is a continuous function बोल के मालूम है. ये हम continuous function है बोल के हमको मालूम है. ठीक है ना. हाँ अभी क्या लिखेंगे आपने, लिखिए as per algebra of functions continuity of functions. लिखिए as per algebra of continuous functions ओके. हाँ f of g is continuous if f and g are continuous. okay f of g is continuous if f and g are continuous. अभी लिखिए क्या लिखेंगे, therefore g of h that is equal to g of h of x that is equal to g of h of x that is equal to g of h of x क्या है, modulus x that is equal to sin modulus x is a continuous function. समझ में आया. हाँ हाँ बस इतना लिखिए और कुछ ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं. साइन एक्स भी कंटिन्यूस है, मॉडुलस एक्स भी कंटिन्यूस है, तो फिर वो साइन ऑफ मॉडुलस एक्स भी कंटिन्यूस हो जाएगा. देखिए अगर 4 मार्क्स तक दिया तो भी ऐसा लिख सकते हैं. प्रूव करने का कोई जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं. साइन एक्स प्रूव करना कैसा भी आपको मालूम है. साइन एक्स प्रूव करना मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में मैंने बोला था. ठीक है साइन एक्स प्रूव कर दो. 34th क्वेश्चन एक बार देखिए क्या लिखा है. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय f of x is equal to modulus x minus modulus of x plus 1. ओके चलो क्वेश्चन तो अच्छा लिखा है, लेकिन देखिए ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोल रहा है. पहले देखिए डिसकंटिन्यूटी है क्या फंक्शन इसमें. मॉड्यूलस x तो कंटिन्यूस है, मॉड्यूलस x प्लस 1 भी कंटिन्यूस है ना. हाँ देखिए मॉड्यूलस x में 0 दिया तो 0 बाहर आएगा, -1 दिया तो 1 आएगा, 1 दिया तो 1 आएगा. लेकिन यहाँ अगर 0 दिया तो 1 आएगा, -1 दिया तो 0 आएगा, -2 दिया तो 1 आएगा, क्योंकि -2 प्लस 1 1 होगा, -1 जो कि बाहर आएगा. मतलब पॉजिटिव नंबर से आएंगे लेकिन 0 जोड़ने के बाद आएगा. ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो दो फंक्शंस जो है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला फिर कंटिन्यूस है. तो फिर कहां से आपको डिसकंटिन्यूटी मिलेगा यहाँ. दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. समझ में आया. हाँ तो अननेसेसरी वो कंफ्यूज करने के लिए डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट्स बोलने बताने के लिए बोल रहा हूँ. ओके ठीक है ये डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं पहले. ठीक है ना. चलो इसको कैसा टैकल करेंगे, बस वैसा ही. इसको gx ले लो, इसको hx ले लो, दोनों अलग अलग लिखो, कंटिन्यूस है बोल के लिखो. फिर एज पर अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस या डिफरेंस ऑफ फंक्शंस इज आल्सो कंटिन्यूस बोल के लिखने का और कुछ नहीं. ठीक है. हाँ चलो लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ. फिर दोबारा लिखो गिवन f of x is equal to modulus x minus modulus of x plus 1. ओके हाँ ये थोड़ा बड़ा आने दीजिए, नहीं तो आपको 1 और ये कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है ना. मॉड्यूलस ऑफ f of x plus 1. ओके चलो ये भी लिख दिया हमने. ये गिवन है. लेट अभी इसको दोनों कौन सा लिया तो भी चलेगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन तो नहीं है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है. g of x is equal to modulus x and h of x is equal to modulus of x plus 1. ओके हाँ अभी क्या लिख रहा हूं अच्छा से ऑब्जर्व करो. वी नो दैट लिखने के बिना हम सीधा ऐसा लिखेंगे g of x that is equal to modulus x is a continuous function. पहले ये लिखिए. ठीक है. हाँ कुछ थोड़ा बदल रहा हूं मैंने.
फिर दोबारा लिखिए, फिर h ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये दोनों का प्रूफ लेने का कोई जरूरत नहीं, मॉड्यूलस का, मॉड्यूलस x प्लस 1 का, ठीक है ना। हाँ, ये तो ऐसा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो अभी क्या लिखेंगे आपने, अभी लिखिए एज पर अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, लिखो एज पर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। ओके, हाँ, अगर कहीं मैंने नहीं लिखा कंटिन्यूअस बोल के, पिछले क्लास में भी थोड़ा उसको कंटिन्यूअस बोल के लिख लीजिए। एज पर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, the difference of continuous functions is also a continuous function। क्या लिखा हूं, एक बार दोबारा पढ़ता हूं, सुनिए। एज पर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस द डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यहां फंक्शंस आना, यहां फंक्शन आना, डिफरेंस ऑफ, ओके। तो यहां डिफरेंस हो रहा है ना। अभी क्या लिख रहा हूं, एक बार अध्याय को अच्छा सा, देयरफॉर एज अबव g of x minus h of x is also a continuous function। ओके, हाँ, अभी लिखो that is ये लिखो मॉडुलस x माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 is a continuous function। there is no point of discontinuity। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, बिल्कुल लिखिए। किसने वो ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी लिखने के लिए बोल रहे हैं। ये कंटिन्यूटी है, डिस्कंटिन्यूटी है ही नहीं, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। बस इतना लिखिए और उससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। चलो, इससे क्या हुआ, आपका एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो गया। हम ऐसा करते हैं, इस क्लास बंद कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी में चलेंगे 5.2, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।